अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका सुल्तान पहलवान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोलने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। कोड़ंगल ये सीएम रेवंत रेड्डी का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 4 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आप लोग बता भी नहीं सकते। ये हादसा सुनकर तकरीबन हिंदुस्तान हिल गया होगा। जितना भी है दिलों पर एक छुरियां चल गए होंगे। एक दर्दनाक हादसा हुआ कोड़ंगल के अंदर। आप लोग नहीं जानते वो हादसा क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 4 दिन पहले कोड़ंगल में कुछ जालिमों ने मिलकर रात के अंधेरे में चोरों की तरह महबूब सुबानी दरगाह और 4 कब्रिस्तान और एक आशिर खाना था, उसको रात के अंधेरे में उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। वो भी एक प्लानिंग के तरीके किया गया है। वो प्लानिंग कैसी थी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें किस किस का हाथ था, किन किन जने उसमें साथ दिए, मैं आप सबको बोलता हूँ। सुनो, रात के अंधेरे में वक्त तकरीबन 1 बजे का होगा, मैं समझता हूँ, जब एमआईएम के कोड़ंगल के प्रेसिडेंट एमआईएम एसपी गुलशन साहब को एक फ़ोन आता है कि आपके महबूब सुबानी चिल्ले को डिसमेंटल कर दिया जाने वाला है। अब एकदम वो सदर साहब है हमारे, अब उनको एकदम ये हो गया, अरे डिसमेंटल कर रहे बोल के। रात के अंधेरे में वो गाड़ी लेकर निकल गए। पहली तो पूरे गांव की लाइटें मिटा दी गई, हर चीज़ कर दी गई। एक प्लान के थ्रू किया गया है। उसके बाद जब हमारे सदर साहब निकलते हैं, गाड़ी लेकर बाइक लेकर निकलते हैं, तो उनको रास्ते में पुलिस वाले हमारे घर के पास मैक्सिमम 30-40 पुलिस वाले घेर लेते हैं। फिर भी सदर साहब गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। निकलने के बाद जो दरगाह से 100 मीटर दूरी पर एक मदरसा है, वहाँ पर मेरे भाई साहब को, हमारे सदर साहब को घेर लेते हैं। पुलिस उन पर जाने के लिए रोकती है, लाठीचार्ज स्टार्ट करती है और हमारे सदर साहब की फाइट हो जाती है। बहस में फाइट हो जाती है। वो मारम तोड़ी करते हैं, ये भी मारम तोड़ी करते हैं। 200 पुलिस वालों पर मेरे सदर साहब अकेले भारी पड़े। उसमें एसआई साहब थे, सीआई साहब है, और किसकी नुमाइंदगी चल रही है हमें पता नहीं है। बस रात के अंधेरे में हमारे कब्रिस्तानों को डिसमेंटल कर दिया जाता है और हमारे सदर साहब को रातों रात अरेस्ट कर यालाल पीएस को भेज देते हैं। उसके बाद ना जाने किधर किधर फिर आए, वो अल्लाह ही जानता। खैर, बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसमें अपने वालों का भी हाथ है। ये किसी की मजाल नहीं है तोड़ने के लिए। कोई जब तक अपना ना इन्वॉल्व हुए, जब तक कोई हाथ नहीं लगाता। पहले तो मैं उस म्युनिसिपल कमिश्नर बलराम पर एक कानूनी तरीके से उस पर एक्शन लिए जाए। जो रोड वाइंडिंग का कंट्रैक्टर है उस पर भी एक्शन लिए जाए, और जो लोकल जो करा रहा है बैठकर उसको भी, उस पर भी कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए। क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है, ये मुसलमानों के दिल पर ठेस पहुंचा है। जैसा कि 3 कब्रिस्तान है, 3 ग्रेवी यार्ड है, उसको डिसमेंटल कर दिया गया है, और 2 महबूब सुबानी के चिल्ले हैं, उसको डिसमेंटल किया है। क्या छोटी बात है बताओ? अगर वही हम किसी और के तोड़ते तो वो खामोश पड़ते थे अब तक। फिर भी हमने एहतजाज किया है। इंशाअल्लाह वहीं पर फिर से हम चिल्ले को कायम रखेंगे, 3 कब्रिस्तान को भी अपने बचाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक आदमी का काम नहीं है, पूरी एक बड़ी चैन है। उस सब चैन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। आज ऐसा हुआ, न जाने कल और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन जालिमों पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, हमारे जो कौम के हैं उनका भी हाथ है इसमें। मैं नामान लेना नहीं चाह रहा हूँ। जब हमारे बच्चे अरेस्ट हो गए, पीएस को लेके गए, जब घरों में बैठकर फ़ोनें ऑफ कर लिए, एक आदमी भी फ़ोन नहीं उठाया। समझ लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ।
इन सबको पता था कि ये पहले से ही ये हादसा होने वाला है, बल्कि हमको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, कलेक्टर देना चाहिए। कलेक्टर ने तो नहीं, एक बड़ा आदमी, सीएम के कोई बड़े आदमी आगे